बढ़िया। श्रीपराशरभट्टार्यः श्रीरङ्गेशपुरोहितः श्रीवत्साङ्कसुतः श्रीमान् श्रेयसे मेऽस्तु भूयसे। नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयम् वेदान्तवेद्यामृतवारिराशेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कलिवैरिदासम्। गुरु परंपरा कालक्षेप में आप सभी को दोबारा एक बार स्वागत है। हम नंजीयर और नंबरलाई इन दोनों के चरित्रों को देख रहे थे पिछले कालक्षेप में। उसका ही कंटिन्यूएशन है आज का कालक्षेप। एक बार नंपड़लाई नंजीयर स्वामी जी को पूछते हैं, स्वामी जी, कब एक श्री वैष्णव अपने आप को श्री वैष्णव मान सकता है? कब एक श्री वैष्णव अपने आप को श्री वैष्णव बन गया ऐसा मान सकता है? तब बोलते हैं, पहले नंजीर स्वामी जवाब देते हैं, बोलते हैं, जब एक व्यक्ति ऐसा सोचने लगता है कि जो अर्चावतार भगवान है वो परात्पर है। ये पहली चीज है। क्या? अर्चावतार भगवान को परात्पर समझना। ये बहुत मुख्य एक बात है। बहुत शास्त्राध्ययन करने के बाद, अनेक अनेक कालक्षेपों को सुनने के बाद भी लोगों को कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि अरे, परम पदनाथ तो परम पदनाथ है, क्षीराब्धिनाथ तो क्षीराब्धिनाथ है, अरे हमारे भगवान है ना, ऐसा लगने लगता है। पर नहीं, वो जो भगवान है वही भगवान ये है। कभी ऐसा नहीं सोचना अरे ये हमारा भगवान है, हमारे तरह है। नहीं, वो परात्पर भगवान वैकुंठनाथ जो है ना, वैसे ही ये भगवान भी परात्पर है। उनकी जो भी शक्ति है वो सभी शक्तियां इनमें भी है। तो इन दोनों में फर्क नहीं है, ये समझना चाहिए। यदि कोई आग्रह करे कि भेद है, तो हम ऐसा सोच सकते हैं, हाँ भेद है, पर क्या है ना, उनसे बड़े हैं ये, वैकुंठनाथ से बड़े हैं ये। क्योंकि वैकुंठनाथ भगवान में सभी गुण हैं, पर कुछ गुण प्रकाशित नहीं होते हैं। पर यहाँ अर्चावतार में ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है ना, सभी गुण है, सभी गुण है, और सभी गुण प्रकाशित भी होते हैं। सोचिए, परम पद में रहते हुए भगवान अपने सौलभ्य को दिखा सकते हैं क्या? नहीं दिखा सकते हैं। सौलभ्य माने क्या? जो नीच होते हैं ना, उनको अपना दर्शन देना, वही तो सौलभ्य होता है। अरे, परम पद में विराजमान रहते हुए वहां नित्य सूरियों को, मुक्तों को दर्शन देना, इसमें क्या सौलभ्य है? कुछ सौलभ्य नहीं है ना यहाँ। वो तो बड़े उत्कृष्ट आत्मा है। जब भगवान यहाँ अर्चावतार बनकर आते हैं तभी भगवान का सौलभ्य का प्रकटन होता है। तो यहाँ इस भगवान में परत्व भी है, सौलभ्य भी है। उस भगवान में परत्व है पर सौलभ्य है तो भी प्रकाशित नहीं होता है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि वो बड़े हैं, समझना है कि दोनों समान है। यदि समझना है कि भेद है तो समझिए ये बड़े हैं। हमारे आचार्य कभी कभी बोलते हैं, कुछ पाशुर आते हैं तिरुवाईमொழி में, उनके व्याख्यान करते समय बोलते हैं, ऐसा नहीं सोचना कि परम पदनाथ भगवान यहाँ आए हैं, ऐसा मत सोचो। अरे हमारे जो भगवान है यही परम पद में भी विराजमान है, ऐसे सोचो। यही हमारे लिए उद्देश्य है, यही हमारे लिए बड़े हैं। ये भगवान वहां भी है, ऐसा सोचने लगो। तो अर्चावतार भगवान का महात्म्य, इसको समझना
अति मुख्य है। तो अर्चावतार का भी परत्व होता है, ऐसा जब एक बंदा मानने लगता है। और एक चीज हो गई। दूसरी बात, जब एक श्री वैष्णव एक श्री वैष्णव को देखता है, तब उस पर स्नेह होना चाहिए। यानी हम जैसे हमारे बच्चों को देखते हैं, हमारे रिश्तेदारों को देखते हैं, वैसे ही वैष्णवों को भी देखना चाहिए। जितना स्नेह हमारा हमारे पुत्र इत्यादियों में होता है, उतना ही स्नेह श्री वैष्णवों पर होना चाहिए। उनको देखते ही हमारा मन खुश हो गया, तो आप मान सकते हैं कि वैष्णवत्व का वैष्णवत्व की सिद्धि हो गई। तो ये दूसरी बात है ना। एक वैष्णव को देखकर हमें मानना है, ऐसा लगना है कि हमारे कोई आ गए, और इतना स्नेह आना चाहिए उन पर। जो लोग दिव्य देशों में नहीं रहते हैं, बाहर कहीं रहते हैं ना, उनको ये विषय अच्छी तरह समझ में आएगा। क्योंकि उनको अक्सर वैष्णवों को देखने का सौभाग्य मिलता नहीं है ना। जब कोई वैष्णव दिख जाते हैं ना, तब बहुत आनंदित हो जाते हैं, उन पर इतना स्नेह दिखाते हैं। अपने पुत्र के विषय में जितना स्नेह दिखाते हैं, उससे ज्यादा दिखाते हैं। तो ऐसा देख सकते हैं कभी कभी। तो ऐसा होना चाहिए। और इसके बाद बोलते हैं, तीसरी बात है, जब कोई श्री वैष्णव आकर कुछ कठोर बात बोले, तब भी एक वैष्णव को कभी दुखित नहीं होना चाहिए, और विशेषतः क्रोधित नहीं होना चाहिए। जब एक श्री वैष्णव कटु वचन बोले, तब भी बहुत सहन के साथ उनसे बातचीत करनी है। शास्त्र बताता है, रूक्षाक्षराणि शृण्वन् वै तथा भागवते रितान् प्रणाम पूर्वकम् क्षान्त्या यो वदेत सही वैष्णवः। कौन वैष्णव होता है? रूक्षाक्षराणि शृण्वन् वै तथा भागवते रितान्। कोई भागवत भक्त रूक्षाक्षर बोले, कटु वचन बोले, तब एक वैष्णव को कैसा रहना चाहिए? शास्त्र बताता है, रूक्षाक्षराणि शृण्वन् वै तथा भागवते रितान् प्रणाम पूर्वकम। पहले नमस्कार करो। कोई डांट रहा है तो हमें क्या करना है? प्रणाम करना है। और शांति के साथ, सहनशीलता के साथ प्रार्थना करनी है। प्रणाम पूर्वकम क्षांत्या योवदीत। जो बात करता है प्रणाम करके, सहनशीलता के साथ जो बात करता है, वही सच्चा वैष्णव है। तो देखिए, नंजीयर अपने शिष्य नंबरले को बताते हैं। क्या बताते हैं? जब अर्चावतार को देखकर उसमें परत्व है, ऐसा एक व्यक्ति समझता है, दूसरे वैष्णवों को देखकर अपने पुत्र की तरह स्नेह करता है जो वैष्णव, और जो वैष्णव दूसरे वैष्णवों के द्वारा कटुवचन बोले जाने पर बहुत सहनशीलता पूर्वक बर्ताव करता है, ऐसा जो वैष्णव होता है ना, वो निश्चित कर सकता है कि वो वैष्णव है, वैष्णवत्व सिद्धि है उसमें। तो अर्चावतारे परत्व बुद्धि, भागवत प्रेम, और तत्कठिनोक्ति भोग्यता बुद्धि बोलते हैं। वो डांटे तो भी वो अच्छा लगना है, वो डांटे तो भी अच्छा लगना है। ऐसी स्थिति आ गई तो हम तय कर सकते हैं कि वैष्णवत्व सिद्ध हो गया। ऐसा एक सुंदर ऐतिह्य है। और उसके बाद एक बार नंबिళ్ళை नंजीय स्वामी जी के
सनिधि में श्री भाष्य अध्ययन कर रहे थे, तब क्या होता है, सुबह सुबह ये श्री भाष्य कालक्षेप चल रहा है। तब नंजीयर स्वामी जी के मठ में जो वहां प्रसाद बनाने वाले हैं ना, वो आकर बोलते हैं स्वामी जी प्रसाद बन गया, तो भगवान को अब भोग लगा सकते हैं। तब नंजीयर स्वामी जी नंबरले स्वामी जी को बोलते हैं, अरे आप जाकर हमारे भगवान का तिरुवाराधन करो। नंबरले बोलते हैं, स्वामी जी हमें तो तिरुवाराधन क्रम मालूम ही नहीं है, हमें तिरुवाराधन क्रम मालूम नहीं है। तो समझिएगा ना कि यहाँ ऐसा नहीं कि नंबरले जी को मालूम ही नहीं, उनका तात्पर्य यह है कि अरे दास, आपसे अच्छी तरह तिरुवाराधन कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता हूं, इतना तो जानकारी, इतना ज्ञान नहीं है। तो ऐसा नीचा अनुसंधान के साथ बोलते, स्वामी जी हमें तो पता ही नहीं। तब जीयर स्वामी जी बोलते हैं, अरे क्या हमें मालूम है? हमें भी मालूम नहीं है। यदि आप बोलेंगे कि आपको मालूम नहीं, तो हमें क्या मालूम है, हमें भी मालूम नहीं है। और बोलते हैं, द्वैमंत्र में जो उत्तर वाक्य है, उस उत्तर वाक्य का अनुसंधान करके भगवान को भोग लगा दीजिए, ऐसा बोलते हैं। तब नंबरलाई प्रसंगाद एक प्रश्न पूछते हैं, स्वामी जी इस धरती में और कई सारे जगहों में भगवान विराजमान है, उन सब के लिए हमें भोग लगाना है। सबके लिए ना, पूरे सभी भगवानों के लिए हमें कैंकर्य करना है, भोग लगाना है। पर हम तो एक ही जगह लगाते हैं, सबको लगाना है पर एक ही भगवान को हम लगाते हैं। तो ये कैसा है, ये कैसा हो सकता है? सबको करना ही तो हमारा कर्तव्य है, ऐसा पूछते हैं। तो तब नंजीयर स्वामी जी बोलते हैं, अरे द्वय का जो पूर्व खंड है और उत्तराखंड है, उन दोनों के बीच में आप एक शब्द को ले आइएगा, सर्वमंगल विग्रहाय। तो द्वैमंत्र का जो पूर्व खंड है और द्वैमंत्र का जो उत्तराखंड है, उसके बीच में सर्वमंगल विग्रहाय, ऐसा एक शब्द मिलाकर, एक शब्द को मिलाकर आप अनुसंधान कीजिए बोले। आप तिरुवाराधन क्रम को देखें तो उसमें कई जगहों पर ये द्वैमंत्र का पूर्व खंड और द्वैमंत्र का उत्तराखंड आता है। उन दोनों के बीच में समस्त परिवाराय सर्वमंगल विग्रहाय, इन दो शब्दों का प्रयोग होता है। अब तो सुनो ही ना। तो नंजीर सुमी जैसे बोलते तो सर्वमंगल विग्रहाय बोल दीजिए। तो द्वैमंत्र में नारायण शब्द है, उसके साथ सर्वमंगल विग्रहाय ऐसा बोल दिए तो सभी जगहों में जो जो भगवान है, यानी जिन जिन दिव्य मंगल विग्रहों को परिग्रह किए हैं भगवान, उन सभी को मिलाकर यहीं पर भोग लगा सकते हैं। तो ऐसा कीजिए बोले। तो सर्वमंगल विग्रहाय नारायणाय ऐसा अन्वय किया जाता है। बोला जाता है कि नंजीयर स्वामी जी ऐसा समाधान दिए, इसलिए हम आज तक तिरुवाराधन में ऐसा ही करते हैं। सर्वमंगल विग्रहाय इस शब्द को वहां मिलाकर अनुसंधान किया जाता है। और यहाँ एक और बात हमें मालूम पड़ती है कि जो भी हो, तिरुवाराधन हो, अर्थानुसंधान हो, कुछ भी हो, हमारे आचार्य द्वय मंत्र के अलावा किसी और मंत्र को पकड़े ही नहीं। द्वय मंत्र के अलावा किसी मंत्र को पकड़े ही नहीं। आजकल लोग इन मंत्रों को छोड़ दिए, इनके अलावा सभी मंत्रों को पकड़ना शुरू कर दिए। अब देखिए, कोई दूसरा आदमी करे तो उसमें कोई गलती नहीं है, कोई भी किसी मंत्र का भी उच्चारण कर सकता है, ये गलती कोई नहीं, इसमें कुछ गलती नहीं है। पर जब एक वैष्णव पंच संस्कार पाने के बाद करता है, तभी प्रॉब्लम है। क्योंकि जब हम दीक्षित हो जाते हैं, तब हम
मंत्रों का स्वीकार करते हैं, 3 रहस्यों का स्वीकार करते हैं, तब से हमें उन मंत्रों में ही निष्ठा रखनी है, अन्य मंत्रों में निष्ठा नहीं रखनी चाहिए। जो पंच संस्कार पाए नहीं वो किसी मंत्र का भी जप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर आप पंच संस्कार पाते हो तो आप इन मंत्रों का स्वीकार कर लिए तो उसके बाद इन्हीं मंत्रों में निष्ठा रखनी है। मूल मंत्र, द्वय और चर्म श्लोक, इन तीनों को हम आ, निकाल नहीं सकते, इनको इन तीनों को हम विभाजित नहीं कर सकते, क्योंकि विवरण विवरणी भाव बोलते हैं। प्रणव ओमकार है ना, ओमकार का विवरण है मंत्र शेष, मंत्र शेष बोलते हैं, नमो नारायणाय, इसका मंत्र शेष नाम है। तो प्रणव का विवरण है नमो नारायणाय, उसका विवरण है द्वय मंत्र, द्वय मंत्र का विवरण है चर्म श्लोक, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इन्हीं का अनुसंधान हमें करना चाहिए। और भी जो संप्रदाय प्राप्त श्लोक है, जैसे वराह चर्म श्लोक हो, राम चर्म श्लोक हो, ऐसे और भी चर्म श्लोक है, इनका अनुसंधान करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सभी मिलकर एक ही अर्थ को बताते हैं। वो सब मिलकर क्या बताते हैं कि सिर्फ भगवान ही उपाय है, कुछ और नहीं। भगवान ही उपाय, भगवान ही उपेय, श्रीमन नारायण ही उपाय, श्रीमन नारायण ही उपेय, इस बात को बताते हैं ये सभी मंत्र। इनमें कुछ मंत्र है, कुछ श्लोक है, कभी कभी उनको मंत्र भी कहा जाता है, ये सब है, पर इनको छोड़कर दूसरे मंत्रों पर हमें निष्ठा नहीं रखनी चाहिए, इस बात को यहां हमें अनुसंधान करना है। तो ऐसा एक संवाद हुआ। और एक बार नंजीयर को नंबरले पूछते हैं, सो जी भगवान बहुत सारे अवतार लेते हैं, क्यों लेते हैं भगवान अवतार? नंजीयर चमत्कार से बोलते हैं, अरे भगवान जो भी अवतार लिए हैं और अवतारों में जो भी काम किए हैं वो सभी सिर्फ एक ही कारण से। वो कारण क्या है? भगवान भागवतापचार का सहन नहीं कर सकते, इसलिए अवतार लिए हैं। बोलते हैं भगवान भागवतापचार को सहन नहीं कर सकते, इसलिए भगवान इन अवतारों को लिए हैं। क्योंकि सबसे बड़ा पाप क्या होता है? सबसे बड़ा पाप होता है भागवतापचार। जब कोई भगवान के भक्तों के प्रति अपचार करे तो भगवान उसको बिल्कुल सहन नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे जो भागवतापचार किए हैं ना, उनको सबक सिखाने के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं। जैसा हिरण्यकशिपु हो, कंस हो, रावण हो, ये तो कई सारे भक्तों का अपचार किए ना, उनको बहुत तकलीफ दिए हैं। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए, उनको दंड देने के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं। तो भगवान किसी को भी सहन कर लेंगे, पर भागवतापचार को सहन नहीं कर पाते हैं। इस संदर्भ में नंबरलाई पूछते हैं, स्वामी जी भागवतापचार क्या होता है? भागवतापचार क्या होता है? नंजीर उसका समाधान देते हैं। वो देते हैं, जब कोई श्री वैष्णवों को देखकर, भगवत भक्तों को देखकर सोचता है कि ये हमारे तरह है, ये हमारी तरह ही है, तो वो हुआ भागवतापचार। ऐसा अक्सर बोला जाता है कि भगवान बड़े हैं, इस सोच को पाना बहुत आसान है, क्योंकि भगवान में इतने सारे गुण हैं ना, उन गुणों का अनुसंधान करके अरे भगवान सबसे बड़े हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं, हम भगवान के दास हैं, ऐसा हम समझ जाएंगे। पर भक्तों का जो शेषत्व होता है, भागवत शेषत्व जो होता है ना, उसको समझना बहुत कठिन होता है, क्योंकि हम तो इन भक्तों को रोज देखते रहते हैं। संस्कृत में एक एक कहावत है,
अति परिचयाद अवज्ञा बोलते हैं। जिनके साथ हमारा ज्यादा परिचय हो जाता है ना, उन पर अपने आप से अवज्ञा, अगौरव हो जाता है। अवज्ञा, अवमान, अपमान। अंग्रेजी में भी बोलते हैं फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट बोलते हैं। जब किसी के साथ बहुत फेमिलियर हो गए, बहुत ज्यादा परिचय मिल गया, तो तब उनमें जो भी दोष है ना, वो सभी दिखने लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, दूर से हम किसी का प्रवचन सुनते हैं, बहुत अच्छी तरह प्रवचन कर लेते हैं सभी लोग। जब पास में जाते हैं ना, तभी उनके दोष सभी दिखने लगते हैं, है ना। दास यहाँ बैठकर बहुत अच्छी तरह प्रवचन कर लेता हूँ, ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए। आप पास आ गए तो तभी तो दास के सभी दोष आपको दिखने लगेंगे, है ना। क्योंकि दूर से देखने पर ना सब बहुत सुंदर दिखता है। दूरस्थो भूधरो रम्य बोलते हैं। एक पहाड़ है, दूर से देखने पर अरे कितना सुंदर पहाड़ है यार, हरा पहाड़ है और कितना सुंदर है। पर कोई उसी पहाड़ में फंस गया तो, उसके पास गया तो तभी समझ में आएगा कितना भयानक है वो पहाड़, है ना। दूर से देखने पर जो बहुत सुंदर था, वही पास जाने पर अब बदल गया है। अब सुंदर नहीं रहा, वो भयानक हो गया। वैसे ही कभी कभी क्या हो जाता है, दूर से देखने पर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, पास में जाने पर अरे ऐसे ही है क्या, इतने दोष है क्या। ऐसा कभी कभी सोच होती है, ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए, बता रहे हैं हम। क्योंकि किसी वैष्णव के साथ ज्यादा समय बिताने पर क्या होगा, अरे हमारी तरह सो रहे हैं ये लोग, हमारी ही तरह ये भोजन भी लेते हैं, हमारी तरह इनके बीमारियां भी होती है, तो हमारी तरह ही है ना। ऐसी सोच आ जाती है। लोग जो मिलकर कालक्षेप सुनते हैं, वो एक दूसरे को रोज देखते हैं, वो सोचने लगते हैं, अरे हम भी कालक्षेप को आते हैं, वो भी कालक्षेप को आते हैं। हम जब कालक्षेप में सोते हैं, वो भी कालक्षेप में सोते हैं। तो हम सब एक ही प्रकार के हैं ना, हम सब एक ही प्रकार के हैं। तो इसलिए अवज्ञा हो जाती है, कुछ अपचार भी हो सकता है। तो वैष्णवों के विषय में सादृश्य बुद्धि, साजात्य बुद्धि नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं सोचना हमारी तरह ही है ये लोग, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो कैसा सोचना चाहिए? सोचना है कि ये श्री वैष्णव है, श्रीमान है ये लोग। आழ்वार, एक आழ்वार नहीं, कई सारे आழ்वार अपने पाशुरों में भक्तों के बारे में कहते समय बोलते हैं, तिरुवुडई मन्नर शिरोमामणिहर निलत्तेवर பெருமக்கள் தெள்ளியார் பெருந்தவத்தர் உருவுடையார் இளையார் நல்லார் வேதம் வல்லார் செய்த வேள்வியர் தக்கார் மிக்கார் வேர விமலர் சிறுமாமணிசர் எம்பிராந்தன சின்னங்கள் பேராளன் பேரோதும் பெரியோர்। ऐसे कई सारे शब्द हैं जिनमें भक्तों के बारे में बात करते करते बहुत गौरव देते हैं आళ్वार। कभी नहीं बोलते हे मनुष्य लोग, ऐसे बोलते हैं, ऐसा नहीं। बहुत गौरव युक्त शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि भक्तों के साथ बात करते समय हमें ऐसे ही बात करनी चाहिए। उनसे बात करते समय, उनके बारे में बात करते समय में भी हमें बहुत जागरूक होकर, सतर्क होकर, बहुत गौरव प्रदायक शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। इसलिए श्री वैष्णव संप्रदाय में जो वाग व्यवहार है, उसका भी ज्यादा महत्व है, दिया जाता है। किसको कैसा बोलना चाहिए। जब भी एक भक्त के बारे में हम बात करते हैं, तब बोलना है भक्त का तिरुमाणी गई। हमारे भवन के बारे में बात करते समय ये कुटीर है बोलना चाहिए, वो वैष्णव पधारे हैं, ऐसा ही बोलना चाहिए। दास को हिंदी में इतना पता नहीं, पर तमिल में तो बहुत उत्कृष्ट उत्कृष्ट शब्द है भक्तों के बारे में बात करते समय।
वो नींद ले रहे हैं तो उसके बारे में बोलते समय क्या बोलते बताएं? कण्वलरंदरुल बोलते हैं, पल्लीगोंडरुल बोलते हैं। वो सोते अनुग्रह कर रहे हैं, ऐसा ऐसा उसका अर्थ समझ सकते हैं हम जब आचार्यों के बारे में बात करते हैं ना, हम ऐसे बोलते हैं ये ग्रंथ रचाए, ये ग्रंथ अनुग्रहित किए बोलते हैं ना, क्योंकि वो जो भी काम कर रहे हैं अनुग्रह से कर रहे हैं। सिर्फ आचार्य ही नहीं, सभी वैष्णवों के बारे में बात करते समय ऐसा ही बोलना चाहिए, ऐसे ही बोलना चाहिए। एक व्यवहार है, किसी स्वामी को कोई बीमारी हो गई, व्याधि हो गया, तो क्या बोलते हैं? नोव सात्विक कोंडार बोलते हैं। नोव माने व्याधि, सात्विक कोंडार माने वो धारण किए। अरे कोई जाकर व्याधि को धारण करता है क्या? पर श्री वैष्णवों के बारे में बात करते समय उत्कृष्ट शब्दों का ही प्रयोग करना है। तो वो नोव यानी व्याधि, बीमारी को धारण किए हैं। तो ऐसा नहीं कि वो बीमारी से पीड़ित हो गया, ऐसा नहीं, वो खुद धारण किए हैं, ऐसा बोलते हैं। तो श्री वैष्णवों के बारे में बात करते समय इतने गौरव युक्त प्रकार से हमें बात करनी चाहिए, इसको बताते हैं। इसलिए भागवतापचार माने क्या? भागवतापचार माने भक्तों को हमारा समान मानना। ये छोड़ दिए तो भागवतापचार कभी नहीं होगा। बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ी बात है। बोलना आसान है, सुनना भी बहुत आसान है, और करना, ऐसे मनोभाव को पाना, अपनाना, ये कोई आसान बात नहीं। पर भगवान के अनुग्रह से, आचार्यों के अनुग्रह से तो ऐसा भाव मिल जाएगा, हम सभी को मिले, ये दास की प्रार्थना है। तो श्री वैष्णव विषय में स्वसाम्य बुद्धि, ये हमारे समान है ऐसा जो ज्ञान है ना, यही अनर्थ हेतु, यही अनर्थ हेतु है, ऐसा हुआ। और एक बार नंजीर स्वामी जी, नाम्बुल्ले स्वामी जी को बताते हैं, जो भगवद अनुभव में आसक्त है उनका विषयानुभव में अन्वय नहीं होता है। भगवद अनुभव करने वालों के लिए विषयानुभव में अन्वय नहीं होना चाहिए, हो नहीं सकता। क्योंकि आழ்वार कई सारे प्रबंधों में, पासुरों में यह बात स्पष्ट किए हैं कि जो कोई भक्त होता है ना, वो भक्त ऐसे लौकिक विषयों का अनुभव में इच्छा नहीं रखेगा। जो भक्त है वो विषयानुभव में इच्छा नहीं रखेगा। यह बोला जाता है कि भगवान को पकड़ते समय इन सभी को छोड़कर ही पकड़ना है। पर एक तरफ से यह भी बताया जाता है कि भगवान को पकड़े बिना इन सभी को छोड़ नहीं सकते, है ना। हमारा मन ऐसा है कि वो किसी ना किसी वस्तु को पकड़ना चाहता है। आप अपने मन को बताइए ना कि किसी पर भी हमें आसक्त नहीं होना चाहिए। मन सुनेगा नहीं, मन किसी ना किसी को पकड़ेगा। तो वो भगवान को पकड़ लिया तो सही, भगवान को पकड़ लिया तो सही, ऐसा आसक्ति चाहिए, ऐसा प्रेम चाहिए। हमारे संप्रदाय में हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि प्रेम गलत है। प्रेम गलत नहीं है, प्यार गलत नहीं है। प्यार तभी गलत होगा जब उसको हम गलत व्यक्ति पर दिखाते हैं। तो लौकिक विषयों पर जिस प्यार को हम दिखाते हैं वो प्यार हमारे लिए अनर्थावह है, अनर्थ हेतु है। पर उसी प्यार को हम भगवान पर दिखाए तो वो प्यार हमारे लिए उद्देश्य है, उपादेय है। ऐसा प्यार हमें चाहिए, हमें पाना है। तो भक्ति, भक्ति माने क्या? प्यार को ही तो हम भक्ति बोलते हैं। प्यार जब हम हमसे उत्कृष्ट व्यक्ति पर होता है, उस प्यार को हम भक्ति बोलते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो भगवद अनुभव
करने वाला होता है ना, उसके लिए विषयानुभव का संबंध नहीं होना चाहिए। इन क्षुद्र विषयों को छोड़कर जो भगवान है, प्राप्त विषय है, उनको पकड़ना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। और ऐसे बहुत सारे संवाद हैं जिनमें से हमें बहुत सारे पाठ मिलते हैं। वो इस प्रबंध में नहीं है, पर ऐसे कई सारे संवाद हमारे दिव्य प्रबंधों के व्याख्यानों में मिलते हैं। नंजी और नंबिल्ले के बीच में जो संवाद हुए हैं, तो यहाँ ये हुआ ऐसा। नंजीर और नंबिल्ले, आचार्य और शिष्य, उन दोनों के बीच में कई सारे संवाद हुए हैं। ये जो नंबिल्ले स्वामी जी हैं, वो अपने आचार्य नंजीर को एक क्षण के लिए भी न छोड़ते हुए, उनके साथ रहते हुए सब अध्ययन पूर्ण करते हैं, सब अध्ययन करते हैं। और करने के बाद क्या होता है, उनके साथ ही रहते हुए कई कार्य कर रहे हैं, नंजीर स्वामी जी 100 बार 100 बार तिरुवायुमொழி का कालक्षेप पूर्ण करते हैं। कितने बार? 100 बार। अरे आजकल तो कोई उपन्यासक प्रवचन करता कालक्षेप अधिकारी एक बार भगवत विषय कालक्षेप कर दे तो कोई बड़ी बात है। एक बार। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में 2-3 बार 4-5 बार किए, ये बहुत ज्यादा है। पर नंजीर स्वामी जी वे 100 बार तिरुवायुमொழி का कालक्षेप किए हैं। और यहाँ एक और विषय है, नंजीर स्वामी जी अपने बचपन से श्री वैष्णव संप्रदाय में नहीं थे ना, वो पराशर भट्ट स्वामी जी से भी उम्र में बड़े थे। पराशर भट्ट स्वामी जी जाकर उनको इस संप्रदाय में ले आते हैं। तब तक वो बहुत बड़े विद्वान थे, तो तब तक उनका 30 या 40 ऐसा कुछ उम्र हो सकता है। तो उसके बाद संप्रदाय को आकर, उसके बाद तिरुवायुमொழி का अध्ययन करके, उसके बाद 100 बार भगवत विषय कालक्षेप तिरुवायुमொழி कालक्षेप किए हो, तो समझिए उनका तिरुवायुमொழி पर कितना आदर हुआ होगा, है ना। एक तिरुवायुमொழி का कालक्षेप करना है तो 1 साल तो लग जाता ही है। सोचिए 6 महीनों में हो गया, तो भी साल में 2-3 बार कालक्षेप करते गए हैं नंजीर स्वामी जी। तो सुबह एक कालक्षेप, दोपहर में एक कालक्षेप, शाम को एक कालक्षेप, ऐसा हुआ होगा शायद। किसी का पहला दशक चल रहा है, पहला शतक में पहला दशक चल रहा है, तो किसी का 5वां शतक, किसी का 7वां शतक, ऐसा। तिरुवायुमொழி ही तिरुवायुमொழி, तिरुवायुमொழி के अनुसंधान के साथ ही अपना पूरा जीवन बिताए नंजीर स्वामी जी। तो 100 बार तिरुवायुमொழி का कालक्षेप करने के बाद नमपुल्ले क्या करते हैं? शताभिषेक कराते हैं। आजकल हम देखते हैं कि 80 साल की उम्र में शताभिषेक किया जाता है। अरे जो 80 साल हो गए, उसमें वो व्यक्ति क्या किए, क्या बड़ी साधना किए हैं, कुछ नहीं होगा। पर क्या है ना, कुछ शताभिषेक करना है, करा लेते हैं, हो जाता है। पर वहां ऐसा नहीं, नंजीर स्वामी जी सिर्फ व्यर्थ जीवन बिताए ऐसा नहीं है ना। वो तिरुवायुमொழி का 100 बार कालक्षेप की, इसलिए उनका शताभिषेक किया जाता है। और ऐसा एक एक संप्रदाय है कि पुत्र को ही शताभिषेक कराना है। और कौन पुत्र है? ये तो सन्यासी है। पर इनका तो एक पुत्र है ना, ज्ञान पुत्र नमपुल्लई। से नमपुल्लई पुत्र के स्थान में रहते हुए उनको शताभिषेक कराते हैं, शताभिषेक कराते हैं। और इसके बाद नंजीर स्वामी जी की उम्र बढ़ती है। उनसे जो भी सीखे हैं नंबुल्लई, वो उन सभी अर्थों को अपने कालक्षेप में बताना शुरू करते हैं। दीपाद उत्पन्न प्रदीप बोलते हैं, दीपाद उत्पन्न प्रदीप।
एक छोटी सी दिया है, उससे एक बड़ा दीप को भी हम जला सकते हैं ना। तो एक दीप है, एक प्रदीप है। वैसे ही आचार्य नंजीयर स्वामी जी है, वो दीप है, तो उनमें से जला ये जो प्रदीप है वो नंबिड़ई है। तो ऐसा दीपाद उत्पन्न प्रदीप की तरह नंजीयर स्वामी जी अपने शिष्यों को कालक्षेप इत्यादि कराते हैं। उनके शिष्य बहुत सारे लोग हैं, जिनमें से प्रसिद्ध हैं पेरियवाचान पिल्लई श्री कृष्णपाद स्वामी, वाड़क तिरुवीरी पिल्लई जिनका नाम है कृष्णपाद स्वामी। दोनों का नाम है कृष्ण। तो नंबिड़ई स्वामी जी कैसे थे? सकृष्ण द्वय थे। उनके शिष्य दो कृष्ण थे, दो कृष्ण उनके शिष्य थे। तो ऐसे कृष्ण। और पिन बड़गे पेरुमाल जीयर, जो इस ग्रंथ के रचयिता है, पश्चात सुंदर देशिक स्वामी, जो आरायरपड़ी गुरु परंपरा प्रभाव ग्रंथ की रचना किए हैं, वो है ना, वो पिन बड़ही पेरुमाल जीयर। और उसके बाद ई उन्नी माधव पेरुमाल। ऐसे बहुत सारे शिष्य हैं नंबुल्लई स्वामी जी के। इनमें से ये जो पश्चात सुंदर देशिक स्वामी जी है ना, वो नंबुल्लई स्वामी जी के कैंकर्य में अत्यंत आसक्त थे, बहुत आसक्त थे। इनके बारे में उपदेश रत्नमाला में वरवर मुनि स्वामी जी एक पासुर गाते हैं। பின்பழகியராம் பெருமாள் ஜீயர் பெருந்திவத்தில் அன்பது உமத்து மிக்கவாசையினால் நம்பிள்ளைக்கான வடிமைகள் செய்ய நிலைய நன்னஞ்சே ஊனமர எப்பொழுதும் ओहूर। सुंदर पासुर है। पिन बढ़िए पेरुमाल जी, पश्चात सुंदर देशिक स्वामी जी नंबिल्ले स्वामी जी के श्री चरणारविंदों के सनिधि में उनके लिए सभी कैंकर्य करते हुए ऐसे समय बिताते हैं। एक बार ऐसा हो जाता है कि उनको एक बीमारी हो जाती है। एक बीमारी हो जाती है, क्या बोलना है, बीमारी का धारण किए, नोव सात्विक कुंडार है ना, ऐसा हो जाता है। तब अपने अंतरंग कुछ श्री वैष्णव है, उनको बुलाते हैं पश्चात सुंदर देशिक स्वामी जी, और बोलते हैं, उनको बुलाकर बोलते हैं, अरे आप जाकर भगवान के सनिधि में जाकर थोड़ा प्रार्थना करो। वहां जाकर ये दलन आड़ियड़ा ऐसे कुछ पासुर हैं, उनका अनुसंधान करो, ताकि मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए। ऐसा कौन करते हैं? पश्चात सुंदर देशिक स्वामी जी दूसरे वैष्णवों को बुलाकर बोलते, अरे जाओ आप जाकर अनुसंधान करो, ताकि मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए। ऐसा वो भी करते हैं, वो जाकर करते हैं। ये बीच में बड़ा सा विचार हो जाता है, बड़ी चर्चा हो जाती है। अरे क्यों पश्चात सुंदर देशिक स्वामी जी ऐसे किए हैं? क्योंकि प्रार्थना करना ये हमारे संप्रदाय में नहीं होता है ना, कोई प्रार्थना नहीं कर सकते। और हमारे स्वास्थ्य के लिए तो प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, कहीं कहीं के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, भक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अरे आरोग्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए कोई प्रार्थना करता है क्या? पिन बड़ी पेरुमाल जी वो ऐसे कैसे कर सकते, वो ऐसा कैसा कर सकते हैं? उस समय में श्रीरंगम में हल्ला मचा, सभी लोग पूछ रहे थे, अरे पश्चात सुंदर देशिक स्वामी जी ऐसा कैसा कर लिए? ऐसा चल रहा था। क्या होता है, कुछ श्री वैष्णव इस बात को सुनकर सीधा नंबिल्ले स्वामी जी के श्री चरणारविंदों के पास जाकर बोलते हैं, स्वामी जी ज्ञान वृद्ध है, वयोवृद्ध है, ऐसे पश्चात सुंदर देशिक स्वामी जी प्रार्थना करने को बोले हैं। ये उनका स्वरूप का विरुद्ध है ना, क्यों ऐसा किए हैं? तब नाम्बिळे बोलते हैं, अरे हमें पता नहीं क्यों वो ऐसा किए हैं, आप जाकर एक स्वामी जी है यंगलाळवान स्वामी जी, उनको पूछिए क्या हो सकता है। तो वो जाकर उनको पूछते हैं, तो वो बोलते हैं, शायद उनको श्रीरंगम पर बहुत आदर है, वो श्रीरंगम छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए ऐसा किए होंगे। ऐसा
यंगड़ायुमान स्वामी जी बोलते हैं। उसके बाद नम्बड़े बोलते हैं अच्छा है, पर किसी और एक और स्वामी जी को भी पूछिएगा। तो ये लोग जाते हैं, तिरुनारायण भरत आर्यर एक और स्वामी जी हैं, उनको पूछते हैं, अरे स्वामी जी क्यों ऐसा किए हैं? तो वो बोलते हैं शायद यहाँ कुछ कैंकरी वो शुरू किए हैं, वो कैंकर्य अब तक समाप्त नहीं हुआ होगा, इसलिए वो यहाँ रहना चाहते, इसलिए प्रार्थना किए होंगे, ऐसा वो बोलते हैं। तो इसको भी सुनकर एक और स्वामी जी के पास जाते हैं, अम्मंगी अम्माள்। तो वो बोलते हैं शायद उनकी इच्छा ऐसी है कि नंबड़े की जो गोष्ठी है ना, इसमें ही सदा रहे, इस गोष्ठी को जाकर परमपद गोष्ठी में मिलने का उनका मन नहीं कर रहा है, शायद ऐसा होगा। तो ऐसा भी बोलते हैं। तो क्योंकि ये बात भी सही है ना, क्योंकि जो नंबड़े गोष्ठी में नंबड़े का कालक्षेप सुना है ना, वो कोई भी परम पद जाना नहीं चाहता। पहले भी हम एक बाद में हम एक श्लोक देखने वाले हैं, संसार वैकुंठ विरक्त चित्ताः। लास्ट तेलुगु कालक्षेप में बताया था, पिछले कालक्षेप में। तो संसार वैकुंठ विरक्त चित्ताः तत्रैव नित्य स्थिति माद्रियन्ते। एक श्लोक है, नमामि तौ माधव शिष्य पादौ यत्सन्निधिं सुप्तिमयं प्रविष्टाः तत्रैव नित्यस्थितिमाद्रियन्ते संसार वैकुंठ विरक्त चित्ताः। माधव कौन है? नंजीर स्वामी जी, उनके शिष्य नंबुल्ले, उनके श्री चरणारविंदों को नमामि। नमामि तौ माधव शिष्य पादौ यत्सन्निधिम सूक्तिमयम प्रविष्टाः। जिनके सन्निधि में जाने पर वो अपने श्री सूक्तियों के द्वारा एक बड़ी बारिश करा देते हैं। ऐसी सन्निधि में जाने के बाद लोग संसार वैकुंठ विरक्त चित्ता, संसार में भी विरक्ति पा लेते हैं, वैकुंठ में भी विरक्ति पा लेते हैं। तो ऐसी महिमा है नंबड़े स्वामी जी की गोष्ठी की। इसलिए वो अमंगी अम्माள் स्वामी जी बोलते हैं, अरे नंबड़े गोष्ठी को छोड़कर यहाँ भगवत विषय सुनना, इसको छोड़कर कोई परम पद को जाना चाहेगा क्या? ऐसा बोलते हैं। तो उसके बाद एक और स्वामी जी के पास जाते हैं, अम्मंगी प्रिय मुदलियार। वहां जाकर बोलते हैं, तब वो बोलते हैं शायद हमारे रंगनाथ भगवान नंबेरुमाள், उनका मुखारविंद जो है उसका दर्शन करना चाहते हैं। जैसे पराशर भट्ट स्वामी जी बोलते हैं ना, भगवान का ही, रंगनाथ भगवान का ही दर्शन वहां मिलना चाहिए, नहीं तो नीचे आ जाऊंगा। तो ऐसे भट्टर की तरह इनकी भी निष्ठा है, शायद रंगनाथ भगवान को छोड़ना नहीं चाहते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो ये सब होता है। इन सभी की बातों को सुनकर नंपिள்ளை पिनबढ़िए पेरुमाள் जीयर जो है ना, उनको पूछते हैं, अरे आपका मनोभाव क्या है, आपके मन में क्या चल रहा है, क्या सच है? तब पश्चात सुंदर देशिक स्वामी जी बोलते हैं, स्वामी जी ये सब नहीं, ये सब नहीं। और यहाँ एक बात बोलते हैं, स्वामी जी आपको तो सब पता है, आप तो सर्वज्ञ हैं, पर आप दास को पूछ रहे हैं, तो दास मानता हूं कि दास के द्वारा आप सच को बाहर प्रकटित करना चाहते हैं, तो दास बताऊंगा। वो बोलते हैं, स्वामी जी कुछ नहीं, आप जब कावेरी में जाकर स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद बाहर निकलते हैं, जब बाहर निकलते हैं उस समय में आपके चारों ओर घूमते हुए आपके श्री दिव्यमंगल विग्रह में जो पसीने के बूंद रहेंगे, उनके प्रति वहां आपके लिए तिरुवालवट्ट कैंकर्य, यानी पंखा चलाते हुए दास को कैंकर्य करना है स्वामी जी। उस संदर्भ में आपके पीठ में जो वो पसीने के बूंद, पानी के बूंद रहेंगे ना, उस सौंदर्य का अनुभव करते हुए आपके लिए पंखा चलाते हुए मुझे समय बिताना है स्वामी जी। ऐसा जो कैंकर्य है, इस कैंकर्य को छोड़कर दास को परम पद जानना नहीं चाहिए, ऐसा बोलते हैं पिनबढ़ी पेरुमाள் जीयर। तो ऐसा कैंकर्य करके
आपका मुखोल्लास थोड़ा पा लिए तो उससे ज्यादा दास के लिए क्या हो सकता है। इसलिए दास ऐसी प्रार्थना किया हूं, ऐसी प्रार्थना उनके द्वारा किया हूं, बोलते हैं पश्चात सुंदर देशिक स्वामी जी। इसी बात को अपने उपदेश रत्नमाला के पाशुर में बताते हैं वरवरा मुनि स्वामी जी। पिन बड़ही राम पेरुमाள் जीयर பெருந்திவத்தில் अनबद उमट्र। पेरुंदिवतिल, वो जो परम पद है उसमें आशा छोड़कर, பெருந்திவத்தில் अनबद उमत, நம்பிள்ளை காண வடிமைகள் செய்ய நிலையை। मिक्का आशेनाल, बड़ी आशा के साथ वो नंबिल्ले स्वामी जी के लिए जो जो कैंकर्य करते हैं, नंबिल्ले का आन अडिमेगल से अन्य, उनकी जो निष्ठा है ना, परम पद में भी इच्छा नहीं, आचार्य कैंकर्य में इच्छा, वो जो उनकी निष्ठा है, उस निष्ठा के बारे में ओ मन तू सदा चिंतन करते रहो, अपने मन को बोलते हैं परवरमन स्वामी जी। நம்பிள்ளைக்கான வடிமைகள் செய்ய நிலை நன்னஞ்சே ஊனமர எப்பொழுதுम, और सदा उस निष्ठा के बारे में स्मरण करो, ऐसा बोलते हैं। सुंदर एक वृत्तांत है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं श्रीरंगम में रहने के लिए, चाहने के लिए, श्रीरंगम में रहना चाहने के लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पर पश्चात सुंदर देशिक स्वामी जी के लिए क्या कारण सही था, क्या सच में कारण था। नंबुल्ले स्वामी जी का कैंकर्य, उस कैंकर्य को छोड़कर उनको कहीं नहीं जाना था। तो आचार्य कैंकर्य में उनकी इतनी निष्ठा थी कि अपना स्वरूप विरुद्ध कुछ करके भी वो उस आचार्य कैंकर्य को पाना चाहे थे। तो इतनी भक्ति के साथ जो भी गलतियां की जाती है ना, उनको गलतियां नहीं बोलते हैं। भक्ति पारवश्य के द्वारा जो भी किया जाता है वो सब सही ही है, भगवान का मुखोल्लास का कारण ही बनेगा। इसलिए स्वरूप विरुद्ध नहीं है, क्योंकि आचार्य भक्ति के अतिशय से ये हुआ है। तो ऐसे थे पश्चात सुंदर देशिक स्वामी जी। तो यहाँ आपको एक प्रश्न होगा, स्वामी जी इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? पश्चात सुंदर देशिक स्वामी जी। इसी ग्रंथ में उनके बारे में आ रहा है, कैसे आ रहा है? वो अपने आप के बारे में लिख रहे हैं क्या? तो ऐसा समाधान दिया जाता है कि इस ग्रंथ में जहां जहां पश्चात सुंदर देशिक स्वामी जी के बारे में ही आ रहा है, शायद उनके शिष्य कोई उसके बारे में लिखकर इस ग्रंथ में जोड़े हैं। श्री रामायण में वाल्मीकि के बारे में खुद वाल्मीकि लिखते हैं। श्री रामायण के प्रारंभ में देखें तो वाल्मीकि के बारे में बहुत विषय आते हैं ना प्रारंभ में। तो कुछ लोग मानते हैं कि वाल्मीकि स्वयं लिखे हैं अपने बारे में भी, क्योंकि जो हुआ है उसके बारे में लिखना ही है। तो कुछ व्याख्यानों में ऐसा भी कहा गया है कि नहीं, वाल्मीकि खुद लिखे नहीं, बल्कि वाल्मीकि के शिष्यों में कोई इन वृत्तांतों को लिखकर बाद में श्री रामायण में जोड़ दिए। ऐसा भी अभिप्राय है। वैसे अभिप्रायों को यहाँ भी हम रख सकते हैं। तो ऐसा पश्चात सुंदर देशिक स्वामी जी के बारे में यहाँ लिखा गया है। और भी कई सारे विषय हैं नंबिल्ले स्वामी जी के चरित्र में, जिनके बारे में हम आने वाले कालक्षेपों में देखेंगे। श्रीमते रम्यजा मात्र मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंग भासिने भूयात नित्यश्री नित्यमंगलम। ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்। एडिन रामानुज दासी का साष्टांग प्रणाम। जय श्रीमन नारायण।